नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आपकी BMW में पीछे ये AC वेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या फिर अगर आप गाड़ी लेने जाते हो कोई भी सेकंड हैंड तो ये वाले AC के वेंट्स मोस्टली ख़राब मिलते हैं। मैंने आज तक जितनी भी सेकंड हैंड BMW देखी है, 3 सीरीज़, 5 सीरीज़, 7 सीरीज़, उन सब में एक ही प्रॉब्लम है कि ये सारे फ्लैप्स हमेशा ऐसे ख़राब मिलते हैं। एंड आप सोच रहे होगे इनका कारण क्या है, क्यों ये खराब होते हैं। सो इस AC वेंट के जस्ट ऊपर हमारी सनरूफ या मून रूफ है। सो जो लोग बैक सीट से सनरूफ से निकलते हैं, मून रूफ से निकलते हैं, उनके पैर लग जाते हैं यहाँ। एंड जैसे कि ये प्लास्टिक पार्ट है तो थोड़ा से भी फोर्स से ये फ्लैप्स टूट जाते हैं। इनमें छोटे छोटे लॉक्स होते हैं इंडिविजुअल फ्लैप्स के लिए। सो अगर कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे तो उसके पैर से पता भी नहीं चलेगा कब ये फ्लैप्स टूट गए। सो इस कारण से ये पीछे के फ्लैप्स आपको टूटे हुए मिलते हैं गाड़ियों में। सो वैसे मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपके फ्लैप्स यहाँ पे कोई मिसिंग है, मतलब ये वाला मिसिंग है या 2-3 और मिसिंग है इसमें, तो आप इस पूरे पीस को रिप्लेस करो। बट जो हम बाहर से लेते हैं वो OEM कंपनी की क्वालिटी का नहीं मिलेगा। वो एक ऑब्वियसली बाहर की कंपनी को इसको बनाती है, तो इसलिए ही 1500, 2000, 3000 तक का ये आपको पीस बाहर मिल जाएगा। सो अगर कंपनी का ओरिजिनल आपको रखना है एंड अगर आपके सारे पीसेज अभी तक इंटैक्ट है, मतलब टूटे नहीं हुए हैं वहां पे, बट एक साथ जुड़े नहीं हुए या अलग अलग इनके लॉक्स टूटे हुए हैं जैसे कि इसके, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि घर पे फिक्स कैसे करोगे आप। अब ये बिल्कुल कंपनी जितना सही नहीं होगा, बट पीछे इतने लोग मेरी गाड़ी में तो वैसे बैठते नहीं, बट अगर जो बैठते भी हैं तो आप इसको एडजस्ट कर पाओगे और सारों को आप एक जगह पे फिक्स कर दोगे। कंपनी जितना ये वापस ठीक नहीं कर पाओगे आप घर पे ही, उसके लिए आपको बदलना ही पड़ेगा इसको। सो इस पीस को निकालने के लिए यहाँ दोनों साइड पर मेटल की क्लिप्स हैं और कोई स्क्रूज वगैरह नहीं है जो हमको खोलने हैं। सो आपको कोई ऐसे ट्रिम रिमूवल टूल से इसको निकालना पड़ेगा। सो ये प्लास्टिक के होते हैं तो आपके जो ट्रिम पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये ट्रिम खोला था। बट वो अगर हम स्क्रू ड्राइवर या और किसी मेटल ऑब्जेक्ट से हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक मार्क रह जाएगा। सो ये ट्रिम रिमूवल टूल शायद 200-300 रुपए के थे, बट इसके अंदर 5-7 पीसेज आते हैं एक साथ, छोटे बड़े। तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा Amazon का, जहां से मैंने ये ऑर्डर किए थे। सो आपके लोकल मार्केट में आपको शायद ये ट्रिम पीस ना मिले, क्योंकि बहुत लोग यूज नहीं करते इसको। लोग अभी भी स्क्रू ड्राइवर से ही पार्ट्स खोल रहे हैं 2020 में भी। सो यहाँ पे जहाँ पे ये थोड़ा इंडेंटेशन है दोनों साइड, यहाँ है वो क्लिप। एंड डोंट वरी, वो मेटल की क्लिप है तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। सो आपको बस यहाँ पे अपना सिगरेट लाइटर डिस्कनेक्ट करना है यहाँ पीछे, एंड उसके बाद आप इस पीस को पूरा निकाल सकते हो। सो फ्लैप्स ठीक करने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ क्या उतरा हुआ है यहाँ पे। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये साइड से सारा इसका मटेरियल उतर रहा है तो ये पीस चेंज करना पड़ेगा, बट ये एक रबराइज्ड कोटिंग है एंड इसके नीचे प्लास्टिक आराम से विजिबल है, तो वो प्लास्टिक खराब नहीं है, ये कोटिंग खराब हो गई। सो मैं इस कोटिंग को आज उतार दूंगा ताकि नीचे जो प्लास्टिक है वो विजिबल रहे, ये गंदा ना लगे ऐसे। सो ये रबराइज्ड कोटिंग होती है कुछ प्लास्टिक पैनल्स पर, एंड नीचे जो प्लास्टिक है वो अभी भी ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता था तो ये पीछे के ट्रे निकल जाती हैं इसके अंदर, तो आप आराम से अंदर से साफ कर सकते हो। सो इस कोटिंग को आज हम उतारेंगे एंड इन फ्लैप्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। सो इसके पीछे 4 आपको ये TX20 मिलेंगे। इसको उतारने के बाद आप ये ऊपर की यूनिट को निकाल सकते हो। इस साइड नीचे भी 2 लॉक हैं, इनको भी आप प्रेस करके इसको बाहर की साइड निकालना है, यहाँ से नहीं, पीछे की साइड से निकलेगा। सो ये सारे फिलहाल काम कर रहे हैं क्योंकि इनके पीछे यहाँ एक मेटल की क्लिप है, बट यहाँ पर कोई क्लिप नहीं है इन तीनों चारों फ्लैप्स को सपोर्ट करने के लिए। सो या तो इनको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट उससे फिर एयर फ्लो रुक जाएगी। सो इनको कोई सपोर्टिंग क्लिप नहीं है तो
इनको हमको एक जगह फिक्स करना पड़ेगा। एंड उसके लिए आप या तो कोई एल्फी या फेविक्विक कोई भी जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हो। इसको यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप करोगे तो ये अपने आप नहीं हिलेंगे एंड दिखेगा भी नहीं वो। सो जैसे मैंने बोला, अगर आपको 100% फैक्ट्री वाली बात चाहिए तो नया ही खरीदना पड़ेगा आपको, बट बाहर मोस्टली चाइनीज़ कॉपी मिलती है। सो ये ओरिजिनल BMW का है एंड मेरे सारे फ्लैप्स अभी भी यहाँ पे हैं, कोई मिसिंग नहीं है। सो एयर फ्लो के लिए एंड थोड़ा दिखे अच्छे से, उसके लिए जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है। शायद आप मेरे से एग्री ना करते हो एंड दैट इज़ फाइन। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको नया ले लो एंड रिप्लेस कर दो। ये पूरा पार्ट आ जाएगा आपको। अगर मेरे को कोई लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैं अब वापस लगाऊंगा या मैंने उतारा है वैसे ही सेम प्रोसीजर होगा अगर आप ये पीस नया ऑर्डर करते हो। सो यहाँ पर ये टैब ऊपर नीचे इनको कंट्रोल करता है। थोड़े थोड़े ड्रॉप आप यहाँ ऊपर और नीचे लगाओगे ताकि ये एक जगह फिक्स रहे। मैं इन तीनों को स्ट्रेट करके लगा दूंगा एंड जो ये बीच वाला है इसको छोड़ दूंगा ताकि राइट लेफ्ट थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन रहे। एंड मेक श्योर ये पहले आप इस एरिया को साफ़ कर लो जब ही फेविक्विक लगाना, नहीं तो ढंग से चिपकेगी नहीं। सो इसको इतना खोला हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेता हूँ ताकि अंदर की जो जहाँ पर हाथ नहीं जाता वो अभी साफ़ हो जाए। सो दोनों साइड यहाँ पर एक क्लिप होती है दोनों को जो जोड़ती है, इसकी दोनों ही क्लिप टूटी हुई थी। सो मैंने छोटे छोटे फेविक्विक की ड्रॉप यहाँ सारे के डाली है। इसके बाद हम राइट लेफ्ट कर सकते हैं बट ऊपर नीचे नहीं कर सकते इसको। सो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डबल साइडेड टेप लगा दो ताकि ये दोबारा हिले ना। सो इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये सारी कोटिंग उतारने में थोड़ा टाइम लगेगा बट अंडरनीथ जो प्लास्टिक है वो अभी भी ठीक है। सो ये उतरी हुई कोटिंग से ये सारा खराब लग रहा है। सो यहाँ पे ये कोटिंग मैंने उतार दी है एंड ये अभी उतारनी बाकी है। मोस्टली गाड़ियों में यही प्लास्टिक होता है बट इसके ऊपर ये कोटिंग करके ये थोड़ा सा खराब लग रहा था, बट ये सारी कोटिंग उतारने के बाद ये बिल्कुल ब्रांड न्यू लगेगा। सो जब ये फ्लैप्स वापस लगाओ तो ध्यान रखना ये लेटर सारे लेफ्ट साइड पे आएंगे। सो अब ये सारे एक जगह फिक्स्ड पोजीशन में है, मतलब आप राइट लेफ्ट घुमा सकते हो बट ऊपर नीचे नहीं कर सकते। सो मेरी गाड़ी में बहुत रेयर होता है कोई पीछे बैठे एंड अगर बाय चांस कोई बैठता भी है तो वो राइट एंड लेफ्ट तो कर ही सकता है। इसको जो कोटिंग थी साइड में उतर रही थी इसके पूरे में बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखा दूंगा, उससे ये अब बहुत ठीक हो गया है एंड अब वापस गाड़ी में लगाएंगे तो ये गंदा नहीं लगेगा। वापस लगाने के लिए बस आप अपने सिगरेट लाइटर की कनेक्टर को लगाओ, सो अगर कोई BMW है जिसमें पीछे ऐसे फ्लैप्स टूटे हुए हैं, नाउ यू नो कि उनको ठीक कैसे करते हैं। नई वीडियो हर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आएगी। सो चलो यार, आप ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का और मिलते हैं अगली वीडियो में।